हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सी फोर सी क्लास। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हो। आपने कई सारे ऐड देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और वहां पे होता है कि आप 99 रुपये पे करो और हम आपको डेटा एनालिस्ट बना देंगे। तो आप भी ऐसा सोचते हो, और यदि आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि डेटा एनालिस्ट जो है ना, सिर्फ 99 या 100 या 500, 499 ये दे करके कोई भी डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकता है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपका थॉट प्रोसेस उस तरफ जाना चाहिए। आपको इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप केपीआई को समझो, आप पीएनएल को समझो, आप बैलेंस शीट को समझो, आप जिस फाइनेंशियल डेटा को समझो, नॉन फाइनेंशियल डेटा को समझो कि किस तरह से कौन सा डेटा किस पे क्या इम्पैक्ट करता है, उसके ड्राइवर्स को आप अपडेट करो। जैसे लाइक कि मैं एग्जांपल लूं नेटफ्लिक्स का जो रेवेन्यू मॉडल होगा वो क्या होगा। जो मेंबरशिप होता है, ये उनका एक रेवेन्यू ड्राइवर होगा कि जितने मेंबर्स होंगे उनका जो सब्सक्रिप्शन, इसको आप सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल बोल दो, कि जितना मेंबर होगा वो एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे उनको। तो ये है कि अब उनका जो कोई नई वेब सीरीज आ जाए या कोई नई मूवी आ जाए तो ऑफ कोर्स उनका ये होता है कि यार उनका मेंबरशिप बढ़ेगा, सो इंक्रीज होगा रेवेन्यू। या फिर वो अपना एडवर्टीजमेंट करके अपना मेंबरशिप बढ़ाएंगे, या ये भी हो सकता है कि अपना प्राइस डाउन करके। ये तो पता ही है कि जो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होता है उसमें होता है कि जैसे आपका प्राइस कम होगा, यदि सब कुछ फिक्स है, कांस्टेंट है, तो जैसे प्राइस आपका डाउन होगा तो आपका क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे। तो ऐसा उसमें क्या होगा कि जितना प्राइस कम कर रहे हो उसका रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा, और जितने मेंबर नंबर नए मेंबर ऐड होंगे उनका रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारे ड्राइवर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, क्या आपने कभी ये कोशिश किया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन जो 100 रुपए का कोई माल बना रही है और 10 रुपए में बेच 10 रुपए प्रॉफिट कमा रही है उस पे, तो उसका जो 90 रुपए का खर्चा कौन से आइटम, सॉरी किस उस पे, आप अकाउंट पे कितना खर्च हो रहा है, यानी कि उसका मटेरियल का क्या खर्चा है, उसका लेबर का क्या खर्चा है, उसका फैक्ट्री का क्या ओवरहेड्स है, कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या खर्चा है, ये सारे चीज जब आप इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लेके आ जाते हो, तब आप उसको डेटा एनालाइज करने में इजी होता है। यानी कि आपका सेल्स यदि 10% इंक्रीज होगा तो आपका लेबर कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा, कितना उसमें फिक्स कंपोनेंट है, कितना वेरिएबल कंपोनेंट्स है। देन आप प्रोजेक्टेड पीएनएल क्रिएट करते हो। या फिर आप उसकी बात कर लो, क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस की, तो आपके पास एक डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इलेक्शन अभी जस्ट हुआ है, क्या आपने दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड डेटा लेकर के आपने उसका एनालिसिस किया? एज अ डेटा एनालिस्ट यू शुड डू। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई रियल प्रोजेक्ट, सॉरी, जो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन में है उस स्किल्स पे आपको डेटा नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, और आपका जो प्रोफाइल है वो भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। जस्ट गो ऑन अ वेबसाइट, जस्ट गो ऑन अ इंटरनेट, जस्ट सर्च। जैसे आप दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड डेटा आप सर्च करो कि 2020 और 2025 के इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ है कि जो सीट का मूवमेंट हुआ है या वोटिंग परसेंटेज का मूवमेंट हुआ है, उसके जो असेंबली है किस टाइप का, किस आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन है उसका डेमोग्राफी क्या है। इस सबसे आप रिलेटेड कुछ बनाओ, डेटा एनालिस्ट करो, कुछ नया क्रिएट करो। यही आपका डेटा एनालिस्ट है। तो पहले तो आज आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आप अपने डेटा को उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि मुझे इस डेटा में कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ ऐसे इनपुट फाइंड करना, आउटपुट फाइंड करना है जो एज अ डेटा एनालिस्ट आप उसको फाइंड कर सकते हो। यानी डेटा देकर कुछ नहीं पता हो लग सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए आपको, मतलब डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। यू शुड लर्न, फर्स्ट थिंग, आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल स्प्रेडशीट में एक्सेल इसलिए आपको प्रेफर करता हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रहा है। और डेस्कटॉप व्यू है तो वहाँ पे के पास तो पूरी लिबर्टी होता है अपनी रिपोर्ट को क्रिएट करने का। वहाँ पे आपको पावर क्वेरी मिल जाएगा ऑटोमेशन करने के लिए, पावर पिवट मिल जाएगा डेटा मॉडलिंग करने के लिए, प्लस आप वहाँ पे डैक्स भी लिख सकते हो। आप वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पिवट टेबल, जो पिवट टेबल है उसको भी यूज करके आप 80% डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हो। कैलकुलेटेड फील्ड आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो। ये सब काम आप वहां पे कर सकते हो एक्सेल में। दैट्स व्हाई यू शुड लर्न एडवांस एक्सेल। और एडवांस एक्सेल का मतलब ये नहीं कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला सीखना है, बिल्कुल नहीं। एक्सेल में हर काम के लिए एक नया फॉर्मूला है, तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला सीखने की जरूरत ही नहीं है। बट यू शुड लर्न द न्यू थिंग इन एक्सेल। अब नया चीज क्या है उसमें? पावर क्वेरी। पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो
काम तो वीवीए वाला करता, बट उससे भी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे लार्ज डेटा सेट, करोड़ों लाइंस का डेटा, आप उस पर इजिली काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपको पावर क्वेरी सीखना चाहिए, क्योंकि एक ऑटोमेशन टूल है, आपको एक बार काम करना है, वो काम नेक्स्ट टाइम से पावर क्वेरी आपके लिए करके देगा। सेकेंड इज अ पावर पिवट, जहां पे आपको डैक्स सीखना है, रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करना है, और कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड मेजर्स, रो कॉन्टैक्ट्स, फिल्टर, ये सब चीजें आप वहां पे सीखते हो। देन जस्ट गो एंड लर्न द बेसिक स्टैटिक्स, कि मीन, मीडियम, एवरेज, डेविएशन, इन सब का क्या मतलब होता है, कोरिलेशन क्या होता है, और ये सब आपके एक्सेल में डेटा एनालिसिस करके एक टैब होता है, जो एडिन्स होता है, उसमें आपको मिलता है सब कुछ, जो मैं आने वाले वीडियोस में उस पर बताऊंगा भी, कि कैसे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ से, और अपने डेटा में क्या फोरकास्ट, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि फोरकास्ट आप एक्सेल में कैसे कर सकते हो, और वो कितना करेक्ट होता है, या उससे रिलेटेड जब मैं आईपीएल का डेटा लूंगा और पूरा आपको उस पर बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी प्लेयर का क्या स्कोर होगा, किसी भी टीम का कितना स्कोर वो करेगा। और मैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा लेकर के उसके आगे वाले जो आईपीएल आ रहा है उस पर भी आपको सिखाऊंगा। तो एक तो आपका एक्सेल होना चाहिए, सेकंड आपका बेसिक स्टैटिक्स होना चाहिए, थर्ड आपको एक बीआई सीखना चाहिए। बीआई आपको टैबलो सीख सकते हो, क्लिक व्यू सीख सकते हो, पावर बीआई, बट पावर बीआई मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और एक्सेल भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। पावर बीआई थोड़ा सा इजी भी है लर्न करना, क्योंकि जब पावर क्वेरी आप एक्सेल में सीखते हो, सेम आपको पावर बीआई में यूज करना है। पावर पिवट वहां भी है, यहाँ भी है, डैक्स एक्सेल में भी है, और पावर बीआई में भी। तो जब आप एडवांस एक्सेल सीखते हो ना, तो ऑलमोस्ट पावर बीआई का 40% चीजें आप ऑलरेडी सीखे रहते हो, तो आपको सिर्फ 60% ही चीजें यहाँ पे आके सीखना पड़ता है। अब आप इससे आगे बढ़ो, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे और आगे जाना है, तो आप एसक्यूएल सीखो। एसक्यूएल, अब एसक्यूएल का क्या है कॉन्सेप्ट, चलिए पावर क्वेरी है, ईटीएल टूल है दोनों। तो आप वहां पे एसक्यूएल सीख करके अपने डेटा को क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइजेशन सबका डेटा एसक्यूएल सर्वर पे है, तो आप उस डेटा को कनेक्ट करके आप ला सकते हो पावर बीआई में, जो इजी होगा। उसके बाद आप प्लान करना कि मुझे पाइथन सीखना है, या मुझे डेटा डेटा साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है उसके बाद। लेकिन बेसिक स्टार्ट विद एक्सेल, लर्न सम स्टैटिक्स, देन पावर बीआई सीखो, और उसके बाद आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। बट वन मोर पॉइंट, आज से डेटा को, अब जो आपका नजरिया होगा वो एक कॉमन मैन वाला नहीं होना चाहिए, एक डेटा एनालिस्ट होना चाहिए। आपको केपीआई की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सेक्टर वाइज केपीआई होना चाहिए, कि किस सेक्टर में किस केपीआई को लोग ट्रैक कर रहे हैं, और उसके लिए आपको डेटा मिलेगा। आपके पास डेटा नहीं है, जस्ट कमेंट, मैं आपको हर रिलेटेड डेटा में आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि किस पाथ से या किस यूआरएल से, किस वेबसाइट से आप कौन सा डेटा पिक कर सकते हो। कुछ पीडीएफ भी है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आप हमारे इस चैनल या फेसबुक पेज, जहां पर भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे तो फॉलो करें। मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैं अब धीरे धीरे कुछ ऐसे कंटेंट्स क्रिएट कर रहा हूं जिसको आपको सीखने में इजी होगा, और यदि आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस, जो कि 50% रिकॉर्डेड व्यू और 50% ऑनलाइन लाइव क्लासेस का मॉड्यूल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप अगेन कमेंट्स करो, या फिर मैं वेबसाइट का, अपने वेबसाइट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ में, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और मैं आपको अपना कंटेंट शेयर कर दूंगा। बट जो लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनके लिए यहाँ पर भी काफी सारे मैं कंटेंट्स जो दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा, वो मैं लेके आने वाला हूँ। बाय बाय।